हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव ज्यों-ज्यों नजदीक आ रहे हैं, सियासी हालात दिलचस्प से दिलचस्पतर होते जा रहे हैं। यही दिन होते हैं जब नए नए सियासी समीकरण बनते हैं, उठापटक होता है, नाराजगी और मान मुनव्वल होता है। इस सब के साथ साथ कुछ नए सियासी दिल भी मंजर आम पर उभरते हैं। हिमाचल में वैसे तो मुकाबला सीधा साधा रहा है, भाजपा बनाम कांग्रेस। इस बार आम आदमी पार्टी का तड़का भी लगने जा रहा है। एक और सियासी दल भी उभर कर सामने आ रहा है। पहली नजर में देखने पर शायद इसकी कोई अहमियत न लगे, इस पार्टी का कोई भी उम्मीदवार शायद अपनी जमानत भी न बचा सके, बावजूद इसके ये पार्टी भाजपा और कांग्रेस दोनों के समीकरणों को बिगाड़ने का मादा रखती है। देवभूमि जनहित पार्टी हिमाचल के स्वर्ण जाति समुदायों की नुमाइंदगी करने का दावा करती है। पार्टी के नेताओं का दावा है कि हिमाचल का ज्यादातर अपर कास्ट मतदाता अपने साथ हो रहे अन्याय को लेकर गुस्से में है। जिस प्रकार अन्य समुदायों का तुष्टीकरण किया जा रहा है, इन नेताओं के मुताबिक इस नीति ने अगड़ी जातियों को दोनों प्रमुख दलों से विमुख कर दिया है और अपने लिए ये जातियां एक नया विकल्प तराश रही हैं। किसान है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो छात्र छात्राएं हैं, हर वर्ग को जाति के आधार पर बांटते आए। तो मैंने कहा कि हम पहले हैं जो जाति से ऊपर उठ के इस हिमाचल प्रदेश के 85 लाख लोगों के लिए बराबर नीतियां, योजनाएं इस हिमाचल प्रदेश में लेकर आएंगे। चाहे वो सरकारी कर्मचारी है, चाहे उनकी पदोन्नति है, चाहे हमारे छात्र छात्राएं हैं, चाहे उनकी मेरिट है, चाहे उनकी उम्र सीमा है, चाहे उनकी फीस है, चाहे हमारे किसान है, चाहे उनके लिए सब्सिडी है, चाहे उनके लिए लोन है, चाहे उनके लिए कृषि उपकरण है, चाहे उनके लिए बीज खरीदना है। जो भी हमारे लिए वर्ग है, जाति से ऊपर उठ के लिए एक बराबर एक समान, वो हम पहले हैं। और सबसे बड़ा हमारा विजन ये है। और इस विजन को लेके तो मैं आप लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ, भाजपा कांग्रेस वालों को ये कहना चाहता हूँ, अगर इनमें दम है, अगर इनमें हिम्मत है, तो ये जाति से ऊपर उठ के हिमाचल प्रदेश के 85 लाख लोगों के लिए एक बराबर एक समान बात करके बताए। अप्रैल के महीने में देवभूमि जनहित पार्टी ने सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। पछाद उपमंडल के नारग में हुई एक रैली में देवभूमि जनहित पार्टी के अध्यक्ष रुमित ठाकुर ने कहा था कि वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए राजनीति में कदम रख रहे हैं। नारग की इस रैली के बाद सरकार का चौंकना स्वाभाविक था। डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हुई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की। जयराम ठाकुर ने इन नेताओं को आश्वासन दिया कि अगड़ी जातियों की शिकायतों को दूर करने के लिए स्वर्ण जाति आयोग का गठन किया जाएगा। इस आश्वासन के बाद देवभूमि पार्टी ने चुनाव लड़ने के अपने फैसले को मुलतवी कर दिया, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री के आश्वासन को लेकर कोई हलचल नहीं हुई है। देवभूमि पार्टी के कार्यकर्ता फिर से सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी को चुनाव आयोग ने भी रजिस्टर कर लिया है। पार्टी ने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में अपना संगठन खड़ा करना भी शुरू कर दिया है। छोटी छोटी बैठकों के साथ जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में 75% से ज्यादा आबादी अगड़ी जाति समुदायों की है। राजपूत और ब्राह्मण डोमिनेट कास्ट हैं। अगर देवभूमि जनहित पार्टी इस वोट बैंक के एक छोटे से हिस्से को भी तोड़ने में सफल हो जाती है तो सीधे तौर पर इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस के मंसूबे भी इस पार्टी के कारण प्रभावित हो सकते हैं।